क्या आपने कभी अपनी सांस को ध्यान से महसूस किया है? क्या उस गहराई को, उस अदृश्य कंपन को जो हर श्वास के साथ आपके भीतर उतरता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम तो बस सांस ले रहे हैं, पर कहीं ये सांस हमें जीवन से परे किसी और दुनिया की ओर तो नहीं ले जा रही? क्या यह संभव है कि हर सांस के पीछे कोई रहस्य छुपा है, कोई दिव्य संदेश जो ब्रह्मांड हमसे कहना चाहता है? हाँ, आज हम बात करेंगे उसी रहस्य की, सांसों के विज्ञान की। सांस एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे जन्म से पहले आरंभ होती है और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। हम सब सांस ले रहे हैं, हर क्षण, हर पल। लेकिन इस सांस के पीछे जो अद्भुत रहस्य है, उसे हम में से कितने लोग समझते हैं? कितने लोग जानते हैं कि हर श्वास के साथ ब्रह्मांड हमसे संवाद कर रहा है? सांस केवल हवा नहीं है, यह ऊर्जा है, यह प्राण है, यह चेतना है। यह वह सेतु है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम जन्म लेते हैं तो रोते हुए पहली सांस लेते हैं, और जब यह जीवन समाप्त होता है तो चुपचाप अंतिम सांस छोड़ देते हैं। जीवन और मृत्यु के इस रहस्यमयी क्रम में सांस वह अदृश्य धागा है जो हमें उस परम स्रोत से जोड़े रखता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। प्राचीन भारत के मुनियों, योगियों और ऋषियों ने इस सांस के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए वर्षों तक साधना की। उन्होंने महसूस किया कि प्राण ही जीवन है और श्वास ही चेतना। उन्होंने पाया कि हमारी सांसों में केवल ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह विज्ञान सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं है, यह विज्ञान हमारे मन, आत्मा, भाग्य और संपूर्ण अस्तित्व को स्पर्श करता है। यह वह विज्ञान है जिसे प्राचीन योग ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है, जहां कहा गया है कि अगर आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो आप अपने मन को साध सकते हैं, और जिसने मन को साध लिया वह खुद को जान सकता है, और जिसने खुद को जान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। तो आइए आज हम इस अदृश्य विज्ञान की यात्रा करें, सांसों की उस भाषा को समझें जो शब्दों में नहीं बल्कि संवेदना में बोलती है। क्योंकि जब आप सचमुच जीना शुरू करते हैं, वो तब होता है जब आप पहली बार अपनी सांस को सच में सुनते हैं। यह सिर्फ सांस नहीं है, यह ईश्वर का स्पंदन है जो आपके भीतर जीवित है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर दिन अनगिनत बार आने जाने वाली सांसें केवल जीवित रहने का माध्यम ही नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और गूढ़ मार्ग भी हो सकती है? क्या संभव है कि हमारी हर एक श्वास, जिसे हम बिना सोचे ग्रहण करते हैं, वास्तव में हमें परम शांति, प्रेम और दिव्यता की ओर ले जाने वाली एक अदृश्य सीढ़ी हो? जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। अब कल्पना कीजिए कि यह हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपके रोम रोम में समा रही है, आपके हर तनाव, हर पीड़ा को धो रही है और आपको परमात्मा की गोद में धीरे धीरे ले जा रही है। योगानंद जी ने कहा था, यथा प्राणम तथा मनः, अर्थात जैसा प्राण है वैसा ही मन होगा। यदि श्वास स्थिर है तो मन भी स्थिर होगा, यदि श्वास चंचल है तो मन भी अशांत रहेगा। यही कारण है कि उन्होंने कहा, सांस को साधो, मन अपने आप साध जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। अब जरा अपने अनुभव को गहराइए, गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि यह श्वास सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, यह पूरे शरीर में फैल रही है, हर कोशिका में प्रकाश की तरह प्रवेश कर रही है। यह वही प्राण शक्ति है जो आपके भीतर छिपे रोगों को मिटा रही है, मानसिक विकारों को शुद्ध कर रही है और आपको भीतर से नया जीवन दे रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी सांसें उथली हो जाती हैं, जब हम क्रोधित होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, जब हम प्रेम में होते हैं तो श्वास गहरी और मधुर हो जाती है, और जब हम ध्यान में उतरते हैं तो श्वास मानो रुक ही जाती है। यही है सांसों का रहस्य। हर भावना का गहरा संबंध श्वास से है। इसलिए योग, प्राणायाम और क्रिया योग में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होता है सांस को साधना। क्योंकि जब हम सांस को नियंत्रित करते हैं तो केवल हवा को नहीं बल्कि अपने मन, भावनाओं और जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि हम हर श्वास को ईश्वर का नाम देकर भरें, यदि हर सांस के साथ हम परम शांति, प्रेम
और करुणा को आमंत्रित करें तो सोचिए हमारे भीतर कितना परिवर्तन आ सकता है। धीरे धीरे यही साधना हमें एक गहरे आंतरिक प्रकाश की ओर ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां बाहर की कोई चीज हमें डिगा नहीं सकती, जहां शांति शोर में भी बनी रहती है, जहां सांस सिर्फ शरीर नहीं आत्मा की पुल बन जाती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस दिव्य मंच पर मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। सांसें केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जिसे हम प्राण कहते हैं। यह वही शक्ति है जो सूरज को प्रकाश देती है, चंद्रमा को शीतलता देती है, सितारों को चमक देती है और हमारे हृदय की धड़कनों को गति देती है। और जब हम इस शक्ति को पूरी श्रद्धा और जागरूकता से स्वीकार करते हैं तो यह सांस, यह श्वास हमें वहां ले जाती है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। तो आइए आज से हर सांस को ईश्वर का आशीर्वाद मानें, हर श्वास के साथ अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करें और इस अलौकिक यात्रा पर चलें जहां सिर्फ सांस नहीं चलती बल्कि आत्मा चेतना का रूप लेती है। आइए उस रहस्य की ओर चलें जो केवल आपकी सांसों में छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप सबसे सामान्य समझते हैं, आपकी सांस वही आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है? हर दिन आप हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस एक सांस में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस किया है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, प्राण ही जीवन है। और जब प्राण साध लिया जाए तो न केवल शरीर बल्कि मन, भावनाएं और आत्मा भी सध जाती है। लेकिन प्रश्न है, कैसे साधें इस जीवनदायिनी सांस को? परमहंस योगानंद जी ने इस प्रश्न का उत्तर क्रिया योग के माध्यम से दिया। उन्होंने लाखों शिष्यों को यह सरल परंतु गहन विद्या सिखाई, प्राण पर नियंत्रण की विद्या। क्रिया योग की जड़ है श्वास की सजगता। यह कोई कठिन साधना नहीं है। आप इसके मूलभूत अभ्यास को आज से, अभी से अपनाना शुरू कर सकते हैं। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करें, हथेलियों को जोड़ें और हृदय से परमात्मा को धन्यवाद कहें। हे प्रभु, यह एक और जीवन, यह एक और अवसर, मेरा आभार स्वीकार करें। फिर गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। साथ ही भीतर से कहें, मैं ईश्वर में आपका आभारी हूं। दिन भर जब भी समय मिले कुछ पल के लिए रुकें और सांस पर ध्यान दें। जब मन बेचैन हो, चिंतित हो, तो बस सांस पर लौट आइए। गहरी सांस लीजिए और मन ही मन दोहराइए शांति। फिर धीरे धीरे छोड़िए और मन ही मन दोहराइए प्रेम। रात को सोने से पहले यही प्रक्रिया दोहराइए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, चिंता कम हो रही है और भीतर कोई मीठा सुकून पनप रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब आप सांसों के इस रहस्य को गहराई से समझते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि हर श्वास ईश्वर की उपस्थिति है। जब हम सांस को पूरी सजगता से लेते हैं, तब हम इस क्षण में होते हैं और यही वर्तमान क्षण वह द्वार है जहां से ईश्वर मिलते हैं। न भूत में न भविष्य में, ईश्वर यही है, इस पल में, इस सांस में। ईसा मसीह ने भी कहा था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही ईश्वर हूं। यह मौन, यह शांति केवल सांसों से आती है। जब आप श्वास की गिनती शुरू करते हैं, जब प्राण की लय को महसूस करते हैं, तब चंचल मन स्थिर होने लगता है, विचार धीमे हो जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। तब बचता है केवल मौन, और यही मौन है ईश्वर का द्वार। तो अगली बार जब आप सांस लें, एक पल ठहरिए, महसूस कीजिए, शायद ईश्वर अभी इसी सांस में आपके पास है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस पावन मंच पर हम बार बार यही याद दिलाते हैं, ईश्वर दूर नहीं है। वे आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, यहीं अभी आपके साथ है। वह हमारे इतने पास है जितना कि हमारी अपनी सांस। जब हम श्वास लेते हैं तो लगता है जैसे उसी की गोद में प्रवेश कर रहे हों। जरा सोचिए, सांस जिसका न कोई रंग है, न गंध, न रूप, फिर भी वही जीवन की सबसे मौलिक, सबसे अद्भुत शक्ति है। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं, न जीवन, न चेतना, न अनुभूति। लेकिन यदि हम चाहें तो इसी सांस के सहारे हम केवल जीवन ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन लगभग
21,600 बार सांस लेता है। कल्पना कीजिए, यदि हम इनमें से केवल 10% सांसों को सजग होकर लें, होशपूर्वक लें, तो हमारे भीतर का संसार बदल सकता है। यह सांसें साधना बन जाती हैं जब हम इन्हें ईश्वर की उपस्थिति के साथ जोड़ देते हैं। कई साधक प्रश्न करते हैं, क्या केवल सांस के अभ्यास से मोक्ष संभव है? उत्तर है हाँ, क्योंकि सांस को साधना वास्तव में अपने चंचल मन को साधना है। और जब मन शांति की ओर बढ़ता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। यही तो योग का रहस्य है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में प्राणायाम को अत्यंत महत्व दिया है। प्राणायाम से ही प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंततः समाधि तक की सीढ़ियां तय होती हैं। यह एक गहन यात्रा है जो श्वास के पुल से होती हुई आत्मा के महासागर तक पहुंचती है। अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि गहरी नियंत्रित सांसें शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ बनाती हैं। यह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को सुदृढ़ करती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है, हृदय की रक्षा करती है और मानसिक तनाव को घटाती है। जब हम धीमे गहराई से श्वास लेते हैं, तब ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए रक्त में घुलती है और हर कोशिका को नवजीवन देती है। मस्तिष्क शांत हो जाता है, हार्मोन संतुलन में आ जाते हैं और शरीर एक नई चेतना से भर उठता है। लेकिन यह तो केवल सतह की बात है। जब हम सचमुच सजग होकर श्वास लेने लगते हैं, तब शरीर से परे जाकर हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी शुद्ध करने लगते हैं। हमारी नाड़ियां, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना संतुलित होती हैं। चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है और जब ये चक्र सक्रिय हो जाते हैं, तब कुंडलिनी शक्ति की नींद टूटती है और उसका जागरण आरंभ होता है। यह केवल श्वास नहीं, यह एक दिव्य यज्ञ है। हर सांस को आहुति समझिए, हर श्वास में ईश्वर का स्मरण कीजिए, हर पल अपनी चेतना को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यही तो सच्चा भक्ति योग है, यही जीवन का परम साध्य है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम सांस लेते हो, समझो ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो उसे प्रेम से वापस सौंप दो। यही श्वास ईश्वर से तुम्हारा सीधा संवाद है। तो आइए, अगली बार जब हम सांस लें, तो केवल हवा नहीं, ईश्वर को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। और जब सांस छोड़ें, तो उसे धन्यवाद कहें अपने हृदय की पूरी गहराई से, क्योंकि वास्तव में हर सांस एक प्रार्थना है। सांस को साधो, ईश्वर को जानो। जब तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगता है। यही वह रहस्यमय विज्ञान है जो आत्मा को शरीर से और हमें ईश्वर से जोड़ता है। सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना है जो हर पल तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम इसे पूर्ण सजगता से अनुभव करने लगते हो, तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन बन जाती है, एक शांति की ओर खुलता हुआ द्वार। क्योंकि मृत्यु शरीर की नहीं, आत्मा के संबंध के टूटने की घटना है। यदि अंतिम क्षणों में भी तुम अपनी सांसों पर हो, तो तुम ईश्वर की याद में हो, और तब मृत्यु भी भय नहीं, आलोक बन जाती है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, आज से ही मेरे साथ इस विज्ञान को जीवन में उतारो। हर सुबह, हर शाम, हर चिंता में बस अपनी सांस पर लौट आओ। यह तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे सरल और सबसे चमत्कारी साधन है, जो सीधे तुम्हें आत्मा की गहराई में ले जाता है। हर सांस में स्मरण करो, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं परम शांति हूं। जब श्वास भीतर जाती है, वह केवल वायु नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर जाती है। उसी ऊर्जा की तरंगों को प्राचीन ऋषियों ने सुना था और उसे ओम कहा था। जब हम चुपचाप उसकी गति को देखते हैं, तब भीतर एक कंपन सुनाई देता है। वह नाद, वही पहली ईश्वर अनुभूति है। तंत्र कहता है, हर सांस के साथ सोहम गूंजता है। मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन यह तब स्पष्ट होता है जब सांस को केवल शारीरिक नहीं, चेतन रूप से महसूस किया जाए। जब हम उसे सोचकर नहीं, बस देखकर अनुभव करते हैं, तब वह ध्यान बन जाती है, और वही ध्यान प्रार्थना बनकर अंततः ईश्वर से स्पर्श करा देता है। आज के जीवन की भागदौड़ में हमने इस मौन रहस्य को भुला दिया है। हमारी सांसें सतही हो गई हैं,
और जीवन की गहराई कहीं खो गई है। लेकिन यह प्राचीन विज्ञान हमें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ता है। वह हमें वर्तमान क्षण में लाता है, जहां न कोई चिंता होती है, न भय, बस मौन होता है, शांति होती है और आत्मा का अनुभव होता है। यदि हम हर सांस को ईश्वर का दिया मंत्र माने, तो पूरी साधना केवल सांस में ही पूरी हो सकती है। जब तुम कुछ मिनट बैठते हो और केवल सजग होकर देखते हो कि सांस आ रही है, जा रही है, तब भीतर कुछ टूटने लगता है। पुराने डर, अहंकार की दीवारें और मन की परतें ढहने लगती हैं, और उस टूटन से एक प्रकाश फूटता है, ईश्वर का, तुम्हारे भीतर से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सांस ही साधना है। बहुत लोग कहते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा मन भटकता है। लेकिन यही तो साधना की शुरुआत है। मन को पकड़ने का एकमात्र तरीका है सांस। यह वही रस्सी है जिससे आप इस चंचल बंदर जैसे मन को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। हर बार जब मन भटके, बस सांस पर लौट आइए, बिना किसी जबरदस्ती, बिना गुस्से के, बस सजग होकर। जितनी बार आप लौटते हैं, उतना ही मन स्थिर होता जाता है। लेकिन सांस केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, यह हर क्रिया को साधना बना सकती है। खाना बनाते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, यदि आप अपनी हर सांस को महसूस करने लगें, तो साधारण कार्य भी एक पूजा बन जाते हैं। सांस वह सेतु है जो इस भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ती है। जब यह सेतु मजबूत होता है, तो जीवन में संघर्ष की जगह सहज प्रवाह आ जाता है। जब आप निरंतर सजगता से श्वास का अभ्यास करते हैं, तो भीतर ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होता है। सिर हल्का लगने लगता है, शरीर से भार जैसे गायब हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की ऊंचाई का प्रत्यक्ष अनुभव है। योगानंद जी कहते हैं, जब सांस शांत हो जाती है, तब आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है। उस दर्पण में हम खुद को विकारों से परे देख पाते हैं। सांसें पुराने कर्मों का शुद्धिकरण भी कर सकती हैं। गहरी प्रेमपूर्ण सांसें पुराने दुख, क्रोध, शिकायतें सबको धीरे धीरे बहा ले जाती हैं। साधना के दौरान यदि आंखों से आंसू बहें, तो वह कमजोरी नहीं, आत्मा का समर्पण होता है। आप इस वक्त यह वीडियो सुन रहे हैं और हो सकता है आपकी सांसें धीमी हो चुकी हैं, ध्यान भीतर लौट रहा हो। यही तो इस विज्ञान का चमत्कार है। प्रेम और श्वास दोनों गहराई से जुड़े हैं। जब आप प्रेम में होते हैं, तो आपकी श्वास बदल जाती है। यदि आप हर सांस के साथ प्रेम का भाव भर दें, तो वातावरण तक बदल सकता है। करुणा, क्षमा, दया, ये सब गहरी सांसों से उपजते हैं। जब सांस हलचल में होती है, अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब सांस शांत होती है, हृदय खुलता है और वहीं ईश्वर का प्रवेश होता है। इस पल बस आंखें बंद कीजिए, सांस महसूस कीजिए और जानिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी हर सांस में साथ है। आप केवल शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, असीम प्रेम है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि सजग श्वास यानी माइंडफुल ब्रीथिंग मस्तिष्क को संतुलन देती है। डर और चिंता के केंद्र शांत होते हैं और विवेक जागता है। तो अगली बार जब आप सांस लें, बस इतना याद रखें, आप हर पल, हर श्वास में ईश्वर से जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल सजग श्वास के माध्यम से आप शांत, सशक्त और जागरूक बन सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक और अनुभव सिद्ध सत्य है। अब सवाल यह नहीं कि यह तरीका काम करता है या नहीं। सवाल बस इतना है, क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? डिवाइन कॉन्शियसनेस की इस यात्रा में मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, वह सब कुछ जिसे आप बाहर खोजते हैं, वह आपके भीतर पहले से मौजूद है। केवल सजगता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, अभ्यास चाहिए। आज से कुछ छोटे अभ्यासों की शुरुआत करें। आंखें बंद कर 1 से 10 तक सांसों की गिनती करें, फिर उलटी गिनती। हर सांस के साथ मन को केंद्रित करें। श्वास लेते समय मन में कहें शांति, छोड़ते समय प्रेम। हर घंटे बस एक बार एक गहरी सजग श्वास लें, खुद को वर्तमान में लाएं। गहरी सांस नाभि तक ले जाकर धीरे धीरे छोड़ें, मानो शरीर में प्रकाश भर रहा हो। इन साधारण लगने वाले अभ्यासों से आप गहराई में उतरने लगेंगे। तनाव कम होगा, मन स्थिर होगा और भावनाएं संतुलित होंगी। क्योंकि जब श्वास संतुलित होती है, जीवन भी संतुलन में आ जाता है। सांसों का यह विज्ञान कोई नई खोज नहीं, यह एक प्राचीन परंपरा है जो फिर से हमें पुकार रही है।
यह तकनीक हमें हमारी आत्मा से, हमारी दिव्यता से जोड़ना चाहती है, जिसे हम रोजमर्रा की दौड़ में भूल गए हैं। अब समय है सजग होने का, हर श्वास में ईश्वर को अनुभव करने का। यही वह दरवाजा है जिससे होकर जीवन प्रकाश में बदल सकता है। श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सूक्ष्म सेतु है। हम अक्सर इसकी सतह पर ही रहते हैं, पर अब समय है इसके रहस्यों में उतरने का। योग शास्त्र हमें बताते हैं, जब सांसें स्वतः थम जाती हैं, न भीतर जाती हैं न बाहर आती हैं, उस मौन के क्षण में आत्मा जागृत होने लगती है। यही कुंभक है, यही वह मौन है जिसमें चेतना स्वयं प्रकट होती है। यह अभ्यास से धीरे धीरे सहज होकर घटता है। जैसे जैसे आप सजग होते हैं, आप अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने लगते हैं। शरीर की 72,000 नाड़ियों में से प्रमुख है इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। श्वास की सजगता इन नाड़ियों को शुद्ध करती है, और जब सुषुम्ना सक्रिय होती है, ऊर्जा मेरुदंड के मध्य से ऊपर उठने लगती है। यही है कुंडलिनी का जागरण। महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्वास का प्रवाह शांत हो जाए वही प्राणायाम है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, यह एक साधना है जो चेतना के स्तर को ऊंचा उठाती है। सांसों पर सजग होते हुए साधक अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव करता है, जिसमें दिव्य ध्वनि, प्रकाश और आनंद स्वतः प्रकट होते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविकता है जिसे हर सच्चा साधक अपने भीतर अनुभव कर सकता है। दोस्तों, हर श्वास में ईश्वर को अनुभव करो, हर पल को दिव्यता से भर दो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। सबसे पवित्र संदेश यही है, मृत्यु से डरो मत। सांसों के विज्ञान को जानो, सजग बनो और बंधनों से मुक्त हो जाओ। अब बात करते हैं सांस के प्रेममय आयाम की, समर्पण। जब हर श्वास के साथ हम ईश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो जीवन पूजा बन जाता है। मन, प्राण और शरीर शुद्ध होने लगते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस कहते थे, हर सांस में उसका नाम लो, एक दिन वह स्वयं प्रकट होगा। योग की अंतिम अवस्था सहज समाधि में सांस इतनी धीमी हो जाती है मानो रुक जाए, पर साधक भीतर पूरी तरह जागृत होता है। उसकी चेतना ब्रह्मांड में फैल जाती है और उसे हर दिशा में ईश्वर का अनुभव होने लगता है। पेड़ों में, नदियों में, लोगों में, यहां तक कि विरोधियों में भी। यह स्थिति किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी प्रेम पूर्वक और निरंतर साधना करता है, वह इस अनुभव तक पहुंच सकता है। अब आपके लिए कुछ सरल लेकिन दिव्य अभ्यास। सुबह उठते ही शांत बैठें, गहरी सांस लें और प्रभु का नाम लें। सांस छोड़ते हुए कहें, धन्यवाद। दिन भर जब भी मन अशांत हो, एक गहरी सांस लें और कहें, मैं शांत हूं। रात को सोने से पहले बस अपनी सांसों को महसूस करें और हर श्वास के साथ ईश्वर के प्रेम को भीतर आने दें। इन्हीं छोटे अभ्यासों से साधना इतनी गहरी हो जाएगी कि एक दिन भीतर परम सत्य का अनुभव होगा। जीवन सिर्फ सांसों की लय नहीं है, यह ईश्वर से मिलने का पुल है। हर सांस कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर जन्म में मैं ही जीवन हूं, मैं ही ईश्वर का स्पर्श हूं। मिलता हूं दोस्तों, जल्द ही एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।